दिन मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज मैं अपने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में अपने 5वें ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन जा रहा था। तो फिर क्या, घर वालों का आशीर्वाद लेकर भगवान को प्रणाम करके मैं निकल पड़ता हूँ उज्जैन के लिए पुणे से, जो कि नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे मैं उज्जैन पहुँच जाता हूँ। तो जैसे ही मैं उज्जैन पहुंचता हूं तो मेरी मुलाकात होती है मेरे कुछ पुराने बिछड़े दोस्तों से, जो कि कोई भोपाल से आता है और कोई दिल्ली से। तो फिर क्या, उज्जैन स्टेशन से उज्जैन मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। तो मैं सोचता हूं क्यों ना उज्जैन की गलियां करीब से देखा जाए। तो हम लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं उज्जैन मंदिर के लिए। तो जैसे ही मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर के समीप बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा मानना है कालों के काल महाकाल के दर्शन करने के पहले सभी भक्त शिप्रा नदी के पवित्र जल से स्नान करने के बाद ही महाकाल मंदिर के दर्शन करते हैं। तो फिर क्या, जैसे ही मैं राम घाट पे पहुंचता हूं, शिप्रा नदी के शांत लहरों को और श्रद्धालुओं के भीड़ को देख के मन में एक अलग ही प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो फिर शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ कालों के काल महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो गाइस, अभी मैं आया हूँ राम घाट पे और जिसमें बाजू में शिप्रा नदी बहती हुई। तो बोलो जय महाकाल की। तो जैसे ही मैं महाकाल मंदिर के समीप बढ़ रहा था, तो मुझे वहां पे 51 शक्तिपीठ में शामिल 2000 साल पुराना हरसिद्धि माता मंदिर दिखाई दिया। और इस मंदिर की परंपरा बहुत ही खास है, क्योंकि इस मंदिर की जो शाम की आरती होती है वो बहुत ही अद्भुत है, जिसकी तैयारी 5 बजे से ही दीप प्रज्वलित करके की जाती है। माना जाता है कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई हर मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आप उज्जैन आते हो तो हरसिद्धि माता मंदिर की आरती जरूर अटेंड करना, जिसका टाइमिंग 7 बजे है। उज्जैन के कालों के काल महाकाल बाबा के मंदिर में प्रतिदिन सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। वैसे तो मंदिर में पूरे दिन में 6 बार आरती होती है, परंतु भस्म आरती का महत्व बहुत ज़्यादा है और भस्म को शिव जी का वस्त्र भी माना जाता है। कालों के काल महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ काल भैरव मंदिर। तो अभी मैं जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर और हमें यहाँ से ई रिक्शा मिल गया है और मंदिर के मेन परिसर से लगभग ये 7-8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो अभी मैं आ गया हूँ काल भैरव मंदिर और क्राउड काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ता है। तो चलिए करते हैं दर्शन काल भैरव मंदिर का। दोस्तों, उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे प्रसाद के रूप में मदिरा यानी शराब अर्पित की जाती है। ये है उज्जैन का काल भैरव मंदिर, जिन्हें महाकाल का सेनापति भी कहा जाता है। कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने काल भैरव मंदिर के नीचे जाके वहाँ का रहस्य जानने की कोशिश किया कि आखिर शराब जाती कहाँ पे है, पर नीचे जाने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो काल भैरव के पास ही भैया ने एक अच्छा खाना रेस्टोरेंट बताया जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो यहाँ पे 130 रुपये की थाली मिल रही है और थाली कुछ इस तरह से आपको भरपेट है, अनलिमिटेड है आपको। तो आज मैं उज्जैन में एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जिसे आप पृथ्वी का देवलोक भी बोल सकते हो। जी हाँ, काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ महाकाल लोक देखने के लिए। महाकाल लोक के जरिए इस मंदिर को एक नया आधुनिक लुक दिया गया है, जहाँ पे आपको सभी देव देवता देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे रावण को भी कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है।
ये महाकाल लोक इतना भव्य है कि यहाँ पे एक साथ 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। तो गाइस अगर बात करें महाकालेश्वर मंदिर का, तो इस मंदिर की जो वाइब्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके का। खिड़कियों महाकाल के नगरी में रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री। उज्जैन के एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता है। जिसने भी यहाँ रुकने का प्रयास किया है वो संकट से घिर के मारा गया। पुरानी कथा के अनुसार यहाँ महाकाल बाबा की नगरी में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या फिर पीएम यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इसके बारे में कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है, जिसे जान के आपको आश्चर्य होगा। एक बार भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर में दर्शन करने के बाद रात में यहीं रुके तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई। वैसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा रात में मंदिर में ही रुके तो कुछ दिनों बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो कैसे मैंने महाकाल की नगरी उज्जैन का दर्शन मात्र 1500 रुपये में कंप्लीट किया। तो सबसे पहले आप उज्जैन के लिए अपने नियर बाय सिटी से ट्रेन पकड़िए, जिसका जो किराया रहेगा लगभग 400 रुपये रहेगा। तो उज्जैन स्टेशन आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर IRCTC का डॉर्मेट्रीज ले सकते हो या फिर आप धर्मशाला, जो कि इसका जो किराया रहेगा लगभग 300 रुपये रहेगा। तो अगर बात करें खाने का, तो आपको पूरे उज्जैन में कहीं भी आपको 100-150 रुपये में पेट भर अनलिमिटेड थाली मिल जाएगी। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो या फिर आप शेयरिंग ऑटो से 30 रुपये में मंदिर पहुंच सकते हो। सबसे पहले आप रामघाट जाइए, वहां स्नान करने के बाद आप जाइए महाकाल बाबा के दर्शन करने। शाम को आप निकल जाइए काल भैरव मंदिर और वहां से आने के बाद आप महाकाल लोक घूम सकते हो। तो इसी खूबसूरत फाउंटेन शो के साथ आज के इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे इस 12 ज्योतिर्लिंग में ज़रूर शामिल रहिए। अभी मेरा ये वाला 5वां ज्योतिर्लिंग था और जो मेरा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग रहेगा मैं कोशिश करूँगा मे बी दिवाली तक मैं जाऊँगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।